जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको दुनिया हमेशा एक पीसफुल, डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन नेशन के तौर पे देखता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने खुद को नो वॉर नेशन के रूप में प्रोजेक्ट किया, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। जापान ने अब तक सबसे बड़ा बजट अप्रूव कर दिया है और इस बजट का एक ह्यूज हिस्सा जाता है डिफेंस में। तो सवाल यह है कि क्या जापान अपनी पैसिफिस्ट आइडेंटिटी से दूर जा रहा है या फिर सिर्फ एक सेफ्टी मूव के लिए ये सब कर रहा है। आज इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी समझेंगे। नमस्कार, हाय, हेलो, माय नेम इज पराग भिड़े और आप देख रहे हैं द ग्लोबल न्यूज़ विच इज़ फर्स्ट ब्रॉट टू यू। जापान का नया एनुअल बजट है लगभग 122 ट्रिलियन येन। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये जापान की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा बजट है। ये प्राइम मिनिस्टर इशिबा का पहला फुल बजट है, इसलिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि बजट एक डिफिकल्ट टाइम पर आया है। जापान की इकोनॉमी स्लो हो रही है, येन वीक हो चुका है, इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया स्पेंडिंग कम नहीं ज़्यादा होगी। अब यहाँ एक कंसर्न भी है, जापान ऑलरेडी दुनिया का सबसे ज़्यादा डेट वाला कंट्रीज में से एक है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जापान का टोटल डेट उसकी इकोनॉमी से 2x से भी ज़्यादा है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर इंटिमेटिंग यू ऑन द अपकमिंग वीडियो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव लॉन्च्ड आवर ऑफिशियल ऐप रिलेट जोन. If you have gotten bored on LinkedIn and Instagram of making connections and building network, then this Relate Zone app is like a blend. It's like a combination of social and professional networking, which helps you build network, making connections, and hiring, get hired, finding work, and everything. So basically, everything is free from hiring and everything, so that we want the audience to make the best of it, and most importantly, building the network, making connections, making bonds, finding your so-called partners, whatever. So go enjoy on the Relate Zone app. I'll be mentioning the app link in the description box below. मतलब अगर जापान 100 येन कमाता है तो उसके ऊपर 200 प्लस येन का लोन ऑलरेडी है। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये इतना बड़ा बजट फ्यूचर में प्रेशर डाल सकता है और गवर्नमेंट का कहना है कि स्पेंडिंग प्लान है ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। इस पूरे बजट का सबसे शॉकिंग पार्ट ये है डिफेंस स्पेंडिंग। जापान ने अप्रूव किया है अपना लार्जेस्ट एवर डिफेंस बजट लगभग 9 ट्रिलियन येन। ये पिछले साल से भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सिर्फ एक साल का प्लान नहीं है। जापान ने लगभग 5 ईयर का रोड मैप तय किया है जिसमें वो डिफेंस स्पेंडिंग को डबल करना चाहता है, ऑलमोस्ट 2% ऑफ जीडीपी तक। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस वो डिफेंस पे ही लगाना चाहता है। अगर ये पूरा प्लान हुआ तो जापान दुनिया का 3rd बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडर हो सकता है, यूएस और चाइना के बाद। जापान की डिफेंस स्ट्रेटेजी को हम 3 लेयर्स में समझेंगे। लेयर 1 लॉन्ग रेंज डिटरेंस। जापान लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स पर इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे वेपन्स जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर टारगेट को भी हिट कर सकते हैं। जापान का कहना है कि ये वेपन्स सिर्फ डिटरेंस के लिए नहीं है, यानी दुश्मन को पहले ही वार्न करना, बस इतना ही, फाइट शुरू करने के लिए नहीं। लेयर 2 कोस्टल और आइलैंड डिफेंस। जापान का कोस्टल लाइन बहुत लंबा है और उसके पास हज़ारों आइलैंड्स है, साथ ही पॉपुलेशन एजिंग है, मतलब हर जगह सोल्जर्स रखना पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम्स। जापान इन्वेस्ट कर रहा है एरियल ड्रोन्स, सी बेस्ड ड्रोन शिप्स, अंडर वाटर सर्वेलेंस ड्रोन्स, सब कुछ एक डिजिटल डिफेंस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा और जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में लगभग पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। लेयर 3 स्पेस और इंटेलिजेंस। आज की वॉर सिर्फ जमीन पर नहीं है, इसलिए जापान फोकस कर रहा है सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम्स, सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो थ्रेट्स को पहले डिटेक्ट कर सके। और सबसे बड़ा रीज़न है चाइना। जापान की ऑफिशियल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में चाइना को उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बोला गया है। रिसेंट टाइम्स में चाइनीज एयरक्राफ्ट जापानीज जेट के काफ़ी करीब आए। नेवल एक्सरसाइज जापानीज आइलैंड्स के पास हुई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स नियर बाय वाटर्स में देखे गए। सिचुएशन और टेंस हुई जब जापान ने ताइवान के इशू पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। चाइना को ये बात बहुत पसंद नहीं आई और रिलेशंस में स्ट्रेन आ गया। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली वॉर को अलाउ नहीं करता क्योंकि वो एक पीस ओरिएंटेड नेशन है, लेकिन 2015 में एक री इंटरप्रिटेशन हुआ जिसमें जापान को कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की परमिशंस मिली। मतलब अगर जापान का अलाय अटैक होता है तो जापान हेल्प कर सकता है, चाहे जापान डायरेक्टली अटैक ना हो। मतलब करंट डिफेंस बजट इसी डायरेक्शंस का कंटिन्यूएशन लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हो रहा है। सर्वे दिखाते हैं कि जापानीज सिटीजन्स अब स्ट्रॉन्गर डिफेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या जापान वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है?
क्वेश्चन इज वन, जो कि अराइज होता है। शॉर्ट आंसर नहीं, जापान वॉर चूज नहीं कर रहा, जापान ये सिर्फ इंश्योर कर रहा है कि वो सरप्राइज ना हो, मतलब प्रिकॉशनरी मेजर जिसको बोला जाता है। ये बजट एग्रेशंस का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है, बस एक वार्निंग। जापान अब पहले जैसे हेल्पलेस नहीं रहना चाहता है बस। क्या जापान का ये डिसीजन सही है, जो क्वेश्चन उमरता है? तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल भी मत भूलना। और हम लोग ग्लोबली जितने भी अपडेट्स है वो आपको लेके आते हैं, तो सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन क्लिक करोगे और लाइक करोगे तो एसईओ आपको नए न्यूज़, अपडेटेड न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ लाता रहेगा, जो कि ग्लोबली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ओरिएंटेड है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने हमारा ऑफिशियल ऐप रिलेट जोन हाल ही में लॉन्च किया है। अगर आप लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पे कंटाल चुके हो, बोर हो चुके हो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कनेक्शन मेकिंग में, नेटवर्क बिल्डिंग में, तो रिलेट जोन एक कॉम्बिनेशन है प्रोफेशनल और सोशल नेटवर्किंग का एक साथ, जिसमें आप कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, ये लेटेस्ट न्यूज़ कंज्यूम कर सकते हो, जॉब सर्च कर सकते हो और हायर कर सकते हो फ्री में। ऑलरेडी हज़ारों लोग आ चुके हैं। सो वी थैंक टू ऑल दोज पीपल एंड सिंस दे आर एंजॉइंग द रिलेट जोन ऐप। तो रिलेट जोन ऐप की लिंक ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, एंड्रॉइड, आईओएस, एप्पल की डाउनलोड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हो सके तो आप डाउनलोड करें और एंजॉय कीजिए। सायोनारा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।